हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ सर टेस्ट कैरियर में। कल की क्लास जो हम लोगों ने की थी वो 15 क्लास थी अलजेब्रा की, और उस क्लास में हम लोगों ने आप लोगों से बात किया था मैक्सिमा और मिनिमा की, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैक्सिमा कब और कैसे निकाल सकते हैं। उसके प्रोसेस पढ़े थे, कुछ तरीके पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चनों को करने का तरीका समझा था। पहले हम लोगों ने बेसिक समझा था, फिर हम लोगों ने उसका शॉर्टकट समझा था। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि पहले मैं बेसिक उसके बाद में शॉर्टकट बताता हूँ। तो आज की क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से कल लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने कल क्वेश्चन पढ़ा था आपका x प्लस वाई इक्वल टू ए, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ये हम लोगों ने कल लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था और यहां पर मैंने 2 दे दिया था। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकलवा भी दी थी। अब आज का क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है x प्लस वाई इक्वल टू 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये आपका होमवर्क है, इसे आप घर में करके करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका जो रूप है उस पे बेस क्वेश्चन में करा दिया था। आज क्वेश्चन इसके आगे करेंगे। देखते हैं नया क्वेश्चन, देखते हैं क्या करना है। देख क्वेश्चन क्या करेगा आपसे, आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। मुझे मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है इफ, कह रहा आपसे इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इफ दिस इक्वल टू दिस। हम लोगों ने कल पढ़ रखा था कि कभी भी अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड जितने भी टर्म है उसके इक्वल टू जो भी हो उसको इक्वल पार्ट में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू 1/3 पुट अप कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, तो आपका आएगा 2/3 2/3 2/3। इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 1/2 2 जा 4 2 जा 8 आपका आंसर आ गया, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और यही आपका आंसर हो गया। तो सीखा आपने, बिल्कुल बेसिक से आराम से मैं चल रहा हूं। किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यही कोशिश करता हूं कि जिसका बैकग्राउंड मैथ से है उसको भी समझ में आए, जिसका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है उसको भी समझ में आए। आप प्री पढ़े तो भी आपको क्वेश्चन आए, आप मेंस पढ़े तो भी आपको क्वेश्चन आए, आप रेलवे पढ़े तो भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। मैं इस तरीके से कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देख क्या करें अगला क्वेश्चन आपसे। एक बात पहले सीखे हमसे, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ये दिया है 2 और ये दिया है 3, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आप समझे? या मैं और सिंपल करना चाहूं तो इसको कर दूं मैं 6 और इसको कर दूं 8 डिवाइड बाई 2। फिर यहां पर 6 प्लस 8 डिवाइड बाई होल स्क्वायर। अंतर देखिए पहले, आप समझना है आपको। यहाँ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64/2, ये हो जाएगा आपका 8 6 10 में से आपका 2 डिवाइड करेंगे 5, उसका स्क्वायर आ जाएगा 25। ये आ गया आपका 50
और ये आ गया आपका 25। ये बात आपने सीखी कि नहीं सीखी? आप बोलेंगे सीखी। तो आप ये सीखे कि कभी भी नंबर 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, उनका स्क्वायर मैं अलग अलग करके जोड़ूं और 2 से भाग दें, और उनको एक साथ जोड़ के 2 से भाग देने के बाद स्क्वायर करूं, तो हमेशा ये वैल्यू बड़ी होगी, हमेशा ये वैल्यू बड़ी होगी। आप किसी भी नंबर पे चेक कर लो। मैं एक नंबर और चेक करा देता हूं। आपने 2 का स्क्वायर किया प्लस आपने 4 का स्क्वायर किया और डिवाइड बाई 2 किया। आपने 2 + 4/2 का होल स्क्वायर किया। यह है 16 और यह है 4, 20 में आया आपका 10। यह आया आपका 2 2 4 और 2 4 6 में आपने 2 से भाग दिया तो आया 3 का स्क्वायर किया तो आया 9। ये वैल्यू बड़ी आई कि नहीं आई? यहां से आपने 2 बात सीखी और आपको याद रखनी है कि कभी भी 2 नंबर हो और उनका अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ें फिर 2 से भाग दें तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। अब मैं इसको कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं a² + b²/2 ये हमेशा ग्रेटर देन होगा a + b/2 के होल स्क्वायर से। ये हमेशा ग्रेटर देन होगा होल स्क्वायर से। बाई चांस कभी ये दोनों इक्वल आ सकते हैं, लेकिन ये कभी भी छोटा नहीं होगा। तो बाई चांस इक्वल आ सकते हैं तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया, बाई चांस इक्वल आ सकते हैं तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया, बाई चांस इक्वल आ सकते हैं तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है। एक बात यहां से आपको और सीखनी है, एक बात आपको और सीखनी है, ये आप नोट कर रखेंगे कॉपी में बहुत याद से। ये ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक बात आपको और सीखनी है, कभी भी आपका दे रखा है a² + b² + c² 1 ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में दे रखा है x² + y² + z², ऐसा दे रखा है। इसको इधर से लिख देते हैं। कभी भी दे रखा है आपका a² + b² + c², ऐसे दे रखा है। सेकंड ब्रैकेट में आपका दे रखा है x² + y² + z², आपका ऐसा दे रखा है। फर्स्ट ब्रैकेट में ये दे रखा है, सेकंड ब्रैकेट में ये दे रखा है। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। कैसे? कैसे? ax + by + cz के होल स्क्वायर से ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। आपको याद रखना है। तो वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, 4 दे दे, यहाँ पर +b² कर दे, यहाँ पर प्लस का कुछ और जोड़ दे तो भी आपका ये रूल फॉलो होगा। आपसे 2 की बात कर दे तो भी ये रूल फॉलो होगा। तो ये दोनों जो आपके नोट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। मैक्सिमा और मिनिमा, खासकर मैक्सिमा निकालने के लिए ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है कि नहीं होता आप चेक करेंगे घर पे। बोले कैसे? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू मान लेना। उसके बाद यहाँ पर भी रखना, यहाँ पर भी रखना। आप चेक करेंगे कि जो मैंने बताया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। ये दोनों नोट आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं आपसे। क्वेश्चन का आ गया है आपसे, इफ a² + b² = 1 and x² + y² = 1, then maximum value of ax + by। अब आप समझेंगे, हमसे कहा गया है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है कि क्या निकलेगी। आप समझे, अभी मैंने पीछे बात बताई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए एक्स प्लस बी वाई के होल स्क्वायर से। ये मैंने अभी पीछे बात की कि ऐसा होता। ठीक है, इसमें अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देना है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1, आपने रख दी, इसकी वैल्यू आपने रख दी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी 1, आपने रख दी 1, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई से। दूसरी भाषा में लिखें तो ए एक्स प्लस बी वाई, देखो 1 ग्रेटर देन है, ये लेस देन है कि नहीं है, मैंने लिख दिया उल्टा ऐसे। क्या कह रहे हैं आपसे, ए एक्स प्लस बी वाई या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से कम होगा, या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से कम होगा। मतलब क्या कहा गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कहां तक जा सकते हैं, 1 तक, 1 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। कैसे समझना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपको पता होगा कि x जो है वो 3 से कम रहेगा, x जो है 3 से कम रहेगा। और अगर मैं ये लगा दूं तो आप ये कहेंगे x 3 से तो कम रहेगा और x की अधिकतम वैल्यू 3 तक जा सकती है, तो यही इसका मैक्सिमम मान होगा। यहाँ इसका मैक्सिमम मान 1 होगा। बात समझ में आई, क्यों ये मैक्सिमम मान हो गया। देखते हैं और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आपसे बोला गया है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। पीछे आपने अभी पढ़ा, मैक्सिमम वैल्यू किसकी पता करनी है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई की। सेम क्वेश्चन पीछे वाले की तरह है, सेम क्वेश्चन पीछे वाले की तरह है। देखो मैं फिर लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई के होल स्क्वायर। आपको पता है इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 8, ये हो गया 16 ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया आपका ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 4, और यही आपका आंसर आ गया। क्यों, इसकी वैल्यू या तो 4 है या तो 4 से छोटी है। इसका मतलब अधिकतम मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, 4 तक पहुंच सकता हूं। तो ये इसका मैक्सिमम मान हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप चेक करें। सबसे पहला काम है आपका चेक करना, यहाँ पर गुणांक कितना है 1, आपने देखी पावर कितनी है 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गुणांक कितना है 2, आपने देखी पावर कितनी 2, बिल्कुल सही। आपने देखा गुणांक कितना 3, पावर कितनी 3। सबसे पहला काम है आपको जो यहाँ पर गुणांक है वही यहाँ पर पावर होनी चाहिए।
अब पावर अगर यहाँ सेम है तो कैसे करते हैं, और नहीं सेम है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पावर देखी, सेम हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर कितने सी है, 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 2 5 और 1 6, कितने हो गए 6। 6 में 12 को बांट दो, 6 में 12 को बांट दो, 6 में 12 को बांट दो तो हर एक को कितना मिला, a बराबर 2, b बराबर 2 और c बराबर 2। मैं फिर बता रहा हूं, पहले देखें 1 गुणांक यहाँ पावर 1, गुणांक 2 यहाँ पावर 2, गुणांक 3 यहाँ पावर 3, बिल्कुल सही। अब चेक करो 3 2 5 1 6, इस 6 में 12 को बांट दो, a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 3। अब वैल्यू यहाँ रख दो, 2 की पावर 2 की पावर 3, तो टोटल आंसर आ गया 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 4 8 16 32 64, तो आंसर आ गया आपका 64। आंसर क्या आ गया आपका 64, आपका यहाँ से आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखें, मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन में रिपीट नहीं किया जाता लेकिन रिपीट कर रहा हूँ। गुणांक 1 ठीक, गुणांक 2 ठीक, गुणांक 3 ठीक। अब देखते हैं कि अगर गुणांक सेम नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन एक और। अगर गुणांक सेम नहीं है, चेक करते हैं आपसे, इफ 4a plus 3b plus 2c equal to 45, then find out maximum value of a square b cube c की पावर 4। अब आप चेक करें, यहाँ a की पावर कितनी, a का गुणांक कितना 4, पावर 2 दिक्कत, 3 सही, 2 यानी 4 दिक्कत। अब चेक करते हैं आपका पहला हमारा काम है 4 3 7 तो 9, इस 9 में 45 को बांट दो, तो हमने a बराबर कितना निकाला 5 और b बराबर 15 निकलेगा ना, 45 से 5 15 का क्वेश्चन है। 45 4 3 7 2 9 ठीक है। इस 9 में 45 को बांट दो तो आया आपका a बराबर 5, b बराबर 5 और आपका c बराबर 5। ये बात तो मैंने पीछे भी की थी, सही है क्वेश्चन आपका 4a plus 2b plus 2c equal to 55, ये बात तो मैंने पीछे भी की। अब समस्या क्या है यहाँ पर, समस्या यहाँ पर ये है, यहाँ a का गुणांक 4 था, यहाँ a का गुणांक कितना था आपका 2 था, पावर 2 है, तो पावर कितनी कम है आपकी 2, तो यहाँ पर भी हम 2 से दे दिया भाग। अब चेक करो, यहाँ पावर 3, यहाँ गुणांक 3, बिल्कुल सही, यहाँ भी गुणांक 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, कोई बात ही नहीं हमारी। यहाँ पर पावर गुणांक 2 है, यहाँ पर पावर 4 है, कितनी ज्यादा 2, तो 2 ज्यादा कर दिया। ये आपका आया था 5/2 और ये आपका आया था 5, तो टोटल ये a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 10। अब ये टोटल आपका सही आंसर आया। अब आप रख दो यहाँ पर, अब आप जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया 5 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू जैसे रखी, जैसे ये रखेंगे तो 5 का क्यूब हो गया आपका, जैसे ये रखेंगे तो 5 इंटू 2 की पावर 4, 10 को क्या नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो 5 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, 5 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 3 7 2 9, 5 की पावर 9
और यहां से कैंसिल होने के बाद बचा 2 की पावर 2, और यही इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू है। यही इस क्वेश्चन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। आपको मैंने बात बताई कैसे कि अगर यहाँ पर गुणांक नहीं सेम है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा है। कह रहा है इफ 2x plus 3y equal to 10, then कह रहा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y क्यूब। कोई बात नहीं। कह रहा है इफ 2x plus 3y equal to 10, then मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y। सबसे पहले देखा आपने x का गुणांक कितना 2, पावर कितनी 2, सही। x का गुणांक कितना 3, पावर कितनी 3, बहुत बढ़िया। अब 3 2 5, इस 5 में 10 को बांट दो, क्योंकि x कितने हैं 2, y कितने हैं 3, तो x की वैल्यू भी आ गई 2, y की वैल्यू भी आ गई 2। ये वैल्यू यहाँ पर रख दें। आपको जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, आंसर आपका आ गया 2 की पावर 5। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है इस क्वेश्चन की। ठीक है, और देखते हैं आपका एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है आपसे इफ x plus 5y equal to 18, then maximum value of x y की पावर 5। जैसे ही आपने चेक किया x का गुणांक 1 पावर 1, x y का गुणांक 5 पावर 5, बात बिल्कुल सही। अब 5 1 6 में इस 18 को बांट दो, तो 6 में बांटेंगे तो x की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई, y की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई। अब यहां पर जैसे रखेंगे तो 3 इंटू 3 की पावर 5, यानी टोटल 3 की पावर 6, यानी 3 की पावर 6। यही इसका आंसर होगा, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 8, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। सिंपल सा क्वेश्चन, और सिंपल आप देखें, इन सबको आप बांट दो, इन सबको आप क्या करो, इक्वल पार्ट में बांट दो। पहले भी बता चुका हूं, तो जैसे इसको इक्वल पार्ट में बांटोगे तो ये 8/3, ये भी 8/3, ये भी 8/3। अब ए बी की वैल्यू भी 8/3, बी सी की वैल्यू भी 8/3 और सी ए की वैल्यू भी 8/3। अब इन सबको इंटू कर दो, ए बी बी सी इंटू सी ए इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8/27 नीचे। ठीक, यहां से बन जाएगा आपका, यहां से आपका अगर लिखे तो बन जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 क्यूब, ये आपका बनेगा 8 क्यूब, सॉरी ये बनेगा आपका 8 क्यूब बाई 3 का क्यूब। ये क्या बनेगा 8 क्यूब बाई 3 का क्यूब। जो मार्कर चेंज कर ले जरा, ठीक है। देखिए यहां पर होगा आपका 8, यहां पर होगा आपका 8 8 एंड 8। ठीक है, ये बना आपका 8 क्यूब। कितना बना आपका 8 क्यूब बाई 3 का क्यूब। कितना बना आपका 8 क्यूब बाई 3 का क्यूब। तो आपको यहां से ए बी सी
यहाँ से ए बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी आपका स्क्वायर में से बाहर निकल आएगा आपका 8/3 एंड √8/3। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का मैक्सिमम का। दिख रहा है मार्कर से? ठीक है भाई, यहां से लिया तो इससे एक बार तो बाहर आ गया, बाकी रूट में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेम इसी तरह का लेते हैं क्वेश्चन, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इनटू वाला है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ, आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 8। ठीक है, देन find the maximum value, then find the maximum value of a plus b and c plus d। दिख रहा है इस मार्कर से? a plus b and c plus d ये कह रहे हैं आपसे, कोई बात नहीं। फिर आपसे जब ये कह रहा है आपसे, तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि सबको इक्वल में डिवाइड कर दो। किस में डिवाइड कर दो? इक्वल में। इसको भी मैं डिवाइड कर दूं तो ये बना हमारा 2, ये बना हमारा 2, ये बना हमारा 2, ये बना हमारा 2। आप यहां पर वैल्यू रख दो 2 + 2, 2 + 2, ये बना आपका 4, ये भी बना आपका 4, तो टोटल आ गया आपका 16। और यही इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू है, यही इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आप। कह रहा है इफ, कह रहा है आपका इफ x² प्लस y² इक्वल टू 8, देन आपसे कह रहा है देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + y। ठीक दिख रहा है ना? इसको मार्कर से दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग पढ़ चुके थे x² + y²/2, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा x + y² से। ये ग्रेटर देन होगा, ये हम लोग बात पढ़ चुके थे। और इक्वल भी होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 8, 8/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + y/2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हुआ तो 4 आया, 4 ग्रेटर देन x + y/2 का होल स्क्वायर से ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, फिर हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? हमसे वैल्यू पूछी गई x + y की। मैंने ले लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जैसे ही लिया तो ये आ गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + y/2। 2 का इंटू कर दिया तो बना 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x + y। दूसरी भाषा में बोले तो x + y लेस देन इक्वल टू 4, हमेशा 4 से कम होगा। ठीक है, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों? यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यही इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? इसकी वैल्यू या तो 4 होगी या तो 4 से कम होगी, आपसे ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और कह रहा है, पीछे वाले की तरह आपसे कह रहा है इफ ए बी, पीछे किया अभी, प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 12, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ABC। पीछे क्वेश्चन किया है अभी मैंने,
जैसे हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। 12 को 3 इक्वल पार्ट में बांट इनटू ए बी बी सी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 4। होगा कि नहीं होगा? जब इन दोनों का इंटू करेंगे तीनों का तो ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपका 64। स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी सी इक्वल टू आ गया 8 और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यही इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू है। पीछे भी कराया था, यहाँ कुछ भी हो उसको 3 इक्वल पार्ट में बांट लो। नेक्स्ट टाइप देखिए जो आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक की है। कैसे आपसे पूछा जाता है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैं कई क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 4। बी आपसे कह रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 9। ये क्वेश्चन आपसे दिया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस में है, आपने बोला है। क्या एक्स स्क्वायर माइनस में है, आपने बोला है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी, फिर निकलेगी मिनिमम। लेकिन वो बात की बात है। अभी हम लोग बात करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। तो पहले तो आपने चेक किया कि मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4। सेम यहीं पर होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4। 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब यहां से a कितना है? a है आपका -1। ए है आपका -1। बी कितना है आपका 1 है। सी कितना है आपका -4 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, बची हुई वैल्यू सी कहलाती है। रखते हैं यहाँ पर 4 इंटू ए की वैल्यू है आपकी -a और सी की वैल्यू है आपकी -4 माइनस बी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 4 इंटू -a 4 इंटू -a। ये बना 4 चौको 16। 16 में से 1 चला गया तो माइनस का हो गया, 1 माइनस का हो गया तो बचा 15। तो 15 यानी 50 डिवाइड बाई 4 वो भी माइनस का। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप घर से पता करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और दे दे रहा हूं जिसकी आप मैक्सिमम वैल्यू पता करेंगे सी। इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू पता करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। आप घर से पता करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। दूसरा एक लास्ट प्रोसेस मैक्सिमम और मिनिमम का मैक्सिमम निकालने का एक तरीका होता है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है। डिफरेंशिएशन रह गया है, वो उसके 2-4 क्वेश्चन मैं और करा दूंगा। इस क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएशन से किया जा सकता है। जो आंसर अभी आया वही आंसर डिफरेंशिएशन से भी आएगा, डिफरेंशिएट करके। तो सिर्फ मैक्सिमम का वही टॉपिक टाइप रह गया है आपको, वो मैं कल कराऊंगा। उसके बाद में मिनिमा शुरू करूंगा। एक क्वेश्चन आपका है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
1/x की पावर x इसकी क्या होती है, क्वेश्चन ये आपका, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है e की पावर 1/e। ये आपको याद रखना है, कभी पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से होता है, लेकिन वहां पर अपने पास इतना समय नहीं होगा। अगर बहुत ऊटपटांग पूछेगा तो ये आपसे पूछेगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x, तो होता है आपका e की पावर 1/e। ये आपको याद रखना है। कल की क्लास में पहले जो एक टाइप रह गया आपका डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम वैल्यू निकालना, वो सिखाऊंगा। उसके बाद में आपसे हम लोग मिनिमम की बात करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इस क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग देखने के बाद ना शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी शेयर तो करते ही रहें क्लास को। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमें अंदर से और अच्छी सी चीजें लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि और कुछ आपके लिए नया लेके आए। तो मैक्सिमम की क्लास आज तक यही रखते हैं। बाय बाय क्लास।